नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए हम लोग जो भी मार्केट से रिलेटेड जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रिगर्स है उसको मेनली हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी, हम लोग पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या अच्छी खबर इस बीच में हुआ है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चीज विक्स को चेक कर लेते हैं। विक्स का क्या सिचुएशन है? तो विक्स में अगर चेक कीजिएगा तो देखिए 13.90 है। हम लोगों को पता है कि कब खतरे की घंटी होती है, जब 20 के ऊपर या फिर 15 से 20 के रेंज में रहता है तब कॉशन स्टार्ट होता है। उसके बाद हाई वोल्टाइल होता है और यहाँ पर क्राइसिस और पैनिक वाला सिचुएशन है। अभी हम लोग चेक करेंगे तो इसके नीचे करंटली है, इसके नीचे, यानी कि विक्स में कोई ऐसा बहुत ज्यादा संकेत नहीं है कि यहाँ कुछ बहुत ज्यादा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग चेक करेंगे यूएस ईरान वॉर को लेकर के या स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को लेकर के क्या अच्छी खबर यहाँ पर आ रही है। तो देखिए लास्ट वीक तक पूरे मार्केट में यही संकेत था कि युद्ध बढ़ रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अभी आज मॉर्निंग आवर्स में अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है कि यूएस ईरान स्ट्राइक्स अबेट एज वॉर एंटर लेटेस्ट क्रॉस रोड। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अब ये जो रहता है युद्ध की तरफ, युद्ध जो हो रहा था वहां से कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आया। ये अपडेट यहाँ पर ये आ रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो रहता है पुल्ड बैक फ्रॉम मेजर एस्केलेशन इन पार्ट बिकॉज ऑफ कंसर्न ओवर सप्लाई ऑफ म्यूनिशन, सेट पीपल फेमिलियर विद द मैटर। इनका कहना है कि जो आर्म सप्लाई जो रहता है, जो बम बारूद चाहिए अटैक करने के लिए, उसका यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर अभी उतना अटैक्स नहीं हो रहा है। फाइटिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान अबेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2 weeks ऑन सैटरडे। देख सकते हैं नाइदर कंट्री एक्नॉलेज एनी डायरेक्ट स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स, अ रेयर lull after 2 weeks of clashes that effectively unraveled a ceasefire signal signed in June। रीजन क्या है? डिविंडलिंग सप्लाईज ऑफ एयर डिफेंस म्यूनिशन। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, यानी कि जो बम बारूद चाहिए वो अभी खत्म हो रहा है, सप्लाई कंसर्न यहाँ पर आ रहा है, जिस कारण से युद्ध अभी यहाँ पर शांत यहाँ पर है। साथ ही साथ ट्रम्प की तरफ से एक और अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर बातचीत चल रही है। और इनका कहना है कि ट्रम्प का कहना है कि जो बातचीत जो हो रहा है यूएस और ईरान के बीच में वो बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से ज्यादा बेटर है। ये ट्रम्प ने कहा, लेकिन तेहरान ने कहा बट तेहरान इज नॉट येट रेडी फॉर डील। यहाँ पर ये चल रहा है, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ नेगोशिएशन इस बीच में चल रहा है। तो ये दो अच्छी खबर यहाँ पर इस बीच में निकल कर आया है। अब इसका असर कहां पर होता है? हम लोगों को पता है कि युद्ध अगर शांत होगा उसका असर कहां पर होगा? तो क्रूड पे होगा। क्रूड जो एक समय में, अगर फ्राइडे आफ्टरनून को चेक करते हैं तो 92 के ऊपर में था ब्रेंट, अभी चेक कीजिएगा तो 89.31 दिखा रहा है, यानी कि क्रूड में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा संकेत देखने को मिला है, इसलिए हम लोगों ने देखिए पॉजिटिव सेंटीमेंट से इस वीडियो को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। लेकिन ट्रम्प तो ट्रम्प है, वो शांत होंगे नहीं। अब नया बम फोड़ने वाले हुआ टैरिफ को लेकर के। पिछले लास्ट वीक उन्होंने 10% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया था, बताया था कि जो भी लेबर लॉ को लेकर के उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जो पहले भी 10% लगता था अभी भी 10% लग रहा है। ये चीज यहाँ पर है। अगर मान लीजिए जो 10% पहले से जो टैरिफ हम लोगों के ऊपर लगता था उसका एक्सपायरी डेट था फ्राइडे का दिन। अगर मान लीजिए नया लेबर लॉ को लेकर के जो 10% का नया जो टैरिफ लगाने की बात की है, अगर ये नहीं क्योंकि एक्सपायर कर जाता तो इंडिया के ऊपर 0% टैरिफ होता, इसलिए उन्होंने 10% टैरिफ ऐसा लगा दिया। तो इंडिया के लिए वैसे कोई बहुत बुरी खबर नहीं थी, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट यहाँ पर किया। तो देखिए अब टैरिफ को लेकर के क्या अपडेट आता है, यूएस ईरान को लेकर क्या आता है, मैटर करने वाला है। अभी करंटली क्या है, अभी तो सिचुएशन ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो पहला डेटा हम लोगों ने चेक कर लिया, पहला चीज कि मार्केट को जो ड्राइव करना था वहां से एक अच्छी खबर आ रही है। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा जो मार्केट को ड्राइव करेगा वो है डेटा। डेटा में अगर चेक करेंगे तो देखिए 28 जुलाई को यानी मंगलवार के दिन में आईपी डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा रिलीज होगा ईयरली बेसिस में इंडिया मार्केट की तरफ से, एंड सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा रिलीज होगा। तो ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बताएगा किस तरीके से इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, डिमांड कैसा है, सप्लाई कैसा है, इसका हमें पता चलता है। साथ ही साथ 29 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, and ये पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट को चेंज करने का ताकत रखता है। इस दिन तो सबसे पहला चीज क्रूड का इन्वेंटरी डेटा रिलीज होगा। दूसरा चीज फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन रिलीज होने वाला है। मार्केट ने हालांकि देखिए एक्सपेक्ट किया 3.75 का, देखिए पहले इतना था, उतना एक्सपेक्टेशन है, लेकिन बीच में मार्केट जब क्रैश कर रहा था, गिर रहा था ना, उसमें एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। अभी भी है कि देखिए फोरकास्ट किया गया नहीं है, लेकिन क्या अपडेट आएगा वो मैटर करने वाला है।
फेड की तरफ से। साथ ही साथ एफओएमसी का स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज देखिए ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो रहता है ये हम लोगों को पता चल जाता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में, जब यूएस मार्केट रन करता है उस समय आता है, तो हम लोगों को पता रहता है क्या रिएक्शन है। लेकिन जब यूएस मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद एफओएमसी का स्टेटमेंट आता है, जब वो बताते हैं कि किस तरीके का फोरकास्ट रहेगा, किस तरीके का अभी जीडीपी के बारे में, ग्रोथ के बारे में बताता है, और ये मार्केट को ज़्यादा, हम लोगों को मार्केट में ज़्यादा रिएक्शन करता है। तो ये सभी चीज़ें 29th यानी बुधवार का दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। 29 एक्चुअली 30 तारीख को ही रिएक्शन यहाँ पर होगा। सो एफएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद अगर चेक करेंगे 30 जुलाई को कोर पीसी प्राइस इंडेक्स देखिए, साथ साथ जीडीपी का डेटा यहाँ पर रिलीज होगा, तो ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। उसके बाद 31 को आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा एंड बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी पूरा सप्ताह जो रहता है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा कॉशियस भी रहना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, पता चला महंगाई बढ़ने की बात कर दी है, तब फिर क्या होगा। तो ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट होगा, इन्फ्लेशन मैटर करने वाला है, युद्ध हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा हमारे मार्केट को ड्राइव करेगा डोमेस्टिकली, वो है रिजल्ट। रिजल्ट में चेक करेंगे तो रिजल्ट देखिए 27 जुलाई को बेल का रिजल्ट, कोल इंडिया, टाटा पावर, कैनरा बैंक, इंडस्टार, कफोर्ज, हुडको, कॉर्पोरेट भी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा। जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए 58 कंपनी का लिस्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर कुछ बताया। 56 और 28 जुलाई को चेक करेंगे तो 56, जिसमें एल&टी, HUL, वरुण ब्रदर्स, चोला इन्वेस्टमेंट, टाटा कैपिटल, अंबुजा, फिनिक्स एंड सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट रिलीज होने वाला है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे नेक्स्ट डेट है जो आपका 29 को अगर चेक करेंगे तो 74 कंपनी का है, लेकिन उसमें से सिर्फ अदानी, ये इंपॉर्टेंट है, अदानी, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, आयशर मोटर, वारे एनर्जीज, डाबर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड आपका प्रेस्टीज स्टेट। 30 तारीख को देखिए बजाज फाइनेंस का है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, टोरेंट फार्मा, हुंडई मोटर, IFC, मैनकाइंड फार्मा, स्विगी का रिजल्ट यहाँ पर रिलीज होगा, देखिए यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर और भी है रिजल्ट, डिफरेंट डेट को चेक कर लेते हैं। देखिए 31 को चेक करेंगे, 31 को 45 कंपनी से, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट सन फार्मा, मारुति सुजुकी, ITC, बजाज फिनसर्व, IOC का रिजल्ट है, ABB, बजाज होल्डिंग, गेल का रिजल्ट है। एंड उसके अलावा 1 अगस्त को 13 है, जिस 13 कंपनी का है, जिसमें से डीवीएस लैब्स, CDSL, शारदा एनर्जी, क्लीन साइंस, गुजरात अंबुजा, लेटेंट व्यू, विष्णु केमिकल, GSL का रिजल्ट यहाँ पर रिलीज होने वाला है। देखिए तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट को भी यहाँ पर चेक कर लिया, क्या क्या आने वाले सप्ताह में इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को अब हम लोगों ने चेक कर लिया है। इसमें से देखिए डराने वाला कौन सा है, वही यूएस ईरान युद्ध को लेकर के, और साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के अपडेट आएगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है निफ्टी का क्लोजिंग कैसा था। देखिए निफ्टी का क्लोजिंग कॉशियस है, बिकॉज 23,767 है, 23,850 के नीचे क्लोजिंग होने का मतलब ही हो जाता है कि हम लोगों को आप सेंटिमेंट इसका खराब हो चुका है। चार्ट में उसका आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 200 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज दोनों के नीचे में यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रेंड काफी बेरिश हो चुका है। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो है कि अगर मान लीजिए ये लेवल टूटता है 23,500 के रेंज में, अगर टूटता है, बिकॉज ये गैप फिल हो चुका है, अब दूसरा गैप यहाँ पर फिल होने का फिर बात हो जाएगा। अगर टूटा तब, ये टूटेगा तब की बात हो रही है, आज इतना आसानी से टूटना नहीं चाहिए। अगर चेक करेंगे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम कॉल वाई डेटा को चेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 24,000 के पास है, प्राइस विल लाइकली स्ट्रगल और स्टॉल नियर 24,000, इसको तोड़ने में हालत खराब हो जाएगी। मैक्सिमम पुट वाई को चेक करेंगे तो 23,500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 23,500 प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड, यानी कि देखिए 23,500 से लेकर के 24,000 के बीच में मार्केट यहाँ पर 500 के बीच में रहने वाला है, ये ज्यादा चांसेस है। और अगर गलती से अगर ये भी डेटा टूटेगा तो 23,000 से लेकर के 23,150 इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर, जो कि आसानी से टूटना नहीं चाहिए। हाईएस्ट कॉल एंड पुट वाई at same strike pinning range bound, high probability of expiring near that exact strike price, maximum pin zone यहाँ पर रहने वाला है, ये चीज है, आप इसको चेक कर सकते हैं। वाई डेटा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग को चेक करेंगे तो देखिए क्लोजिंग बहुत खराब नहीं था, मिला जुला सा था। डाउ में देखिए 0.46, S&P में 0.05 एंड नास्डेक में 0.64% गिरावट, स्मॉल कैप में 0.35% गिरावट, और विक्स में हल्का सा गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग मिला जुला सा था, लेकिन यूरोपियन मार्केट का क्लोजिंग बहुत ही शानदार था, देख सकते हैं पूरा ग्रीन, अधिकतर बाजार देखिए ग्रीन के साथ ही क्लोजिंग हुआ है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट चेक कीजिएगा तो फ्राइडे के दिन में और अभी भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। और साथ साथ हमारे एडीआर्स में जो संकेत आ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड में, इन्फोसिस के एडीआर में 4% का उछाल, विप्रो के एडीआर में 5% का उछाल, HDFC में 0.5% का उछाल, और डॉक्टर रेड्डीज में चेक कीजिएगा तो मिलाजुल संकेत है। IT एडीआर्स में तेजी के पीछे रीजन क्या हुआ है, एक्सेंचर
एक्सेंचर में अगर चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर लगभग 6% का उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चेक किया था कि एक्सेंचर में क्यों तेजी, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है एक्सेंचर में तेजी यहाँ पर हो रहा है, वो प्रूफ दे रहा है कि हाँ आईटी स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। गारंटी नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ अब है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता था, कि गैप अप होने का तो नहीं बता रहा है, 44 पॉइंट्स गैप डाउन ही है। यानी कि देखिए इतना गैप डाउन है लेकिन चांसेस क्या रहेगा ना कि हम लोग निफ्टी हो सकता है या फिर जिस जगह पर खड़े हैं फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा पॉजिटिव ही हो सकता है। नेगेटिव होने का चांसेस कम है लेकिन फिर भी ये मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी यहाँ दिखा रहा है नेगेटिव, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है फ्लैट या हो सकता है पॉजिटिव यहाँ पर ओपनिंग होने का चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे लिए मुसीबत कौन है, तो हमारे लिए मुसीबत हमारा रुपए है जो दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा है। यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो 96.56 है, पिछले सप्ताह से कंपेयर कीजिएगा देख सकते हैं 95.33 जो से बढ़ करके 96.56, यानी इतना पैसा और इतना रुपए हम लोग यहाँ पर कमजोर हुए हैं। तो इस कारण से हमारे मार्केट में बहुत कम यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है कि एफआई एंट्री कर रहे हैं या फिर लोगों का कम इंटरेस्ट हो रहा है। हम लोगों को डबल झटका इस कारण से लग रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किया था कि अगर हम लोग बाहर से कुछ सामान अगर खरीदते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए बाहर से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर डबल झटका लग रहा है। डबल क्या लग रहा है कि एक तो हम लोगों को डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है जो भी पेमेंट है, और साथ साथ जो क्रूड खरीद भी रहे हैं वो भी हम लोगों को महंगा खरीदना पड़ जा रहा है, बिकॉज क्रूड का प्राइस अभी 90 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो डबल झटका इस कारण से लग जा रहा है। तो ये हो गया। अब एफ आई डेटा को चेक करेंगे तो एफ आई ने पूरे सप्ताह में चेक कीजिएगा तो कैश में अच्छी खासी बिकवाली क्या है 7,182 करोड़ का। 24 जुलाई को चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा बिकवाली हुआ 3,892 करोड़ का, देख सकते हैं। यानी कि एफ आई कैश में भारी भरकम बिकवाली करके गए हैं, लेकिन डीआई ने 8,637 करोड़ का बड़ी यहाँ पर खरीदारी किया है। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो कैश में डेटा पॉजिटिव साइड में लगभग 1,455 का देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स को चेक करेंगे तो फ्यूचर्स में देख सकते हैं एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर एफआई ने जो खरीदा, यहाँ पर ओवरऑल सबको जोड़ देंगे तो खरीदारी 2072 का देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24 जुलाई को 2115 करोड़ का खरीदारी हुआ है, देख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग फ्यूचर एंड कैश दोनों का डेटा को जोड़ देंगे तो 3528 करोड़ को ओवरऑल खरीदारी ही देखने को मिला है। यानी कि एफआई डेटा वीकली में चेक करेंगे तो पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों ने देखिए पूरा डिस्कस कर लिया मार्केट के बारे में। तो सेंटीमेंट कैसा है अभी मार्केट का, तो सेंटीमेंट अगर चेक करेंगे तो पॉजिटिव है एंड थोड़ा कॉशियस भी है। यानी कि देखिए नेगेटिव नहीं यहाँ पर निकल कर आ रहा, कॉशियस रहने की जरूरत है एंड थोड़ा पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, बिकॉज यूएस ईरान को लेकर के एक अच्छी खबर आई है। एफआई डेटा को चेक करेंगे पॉजिटिव साइड में, हमारे लिए पेन क्या है, तो रुपए हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात यहाँ पर है। अगर इसमें भी मान लीजिए यहाँ पर रुपए में गिरावट होती है या फिर मजबूती हो जाएगी तो फिर हमारे मार्केट में अच्छा खासा तेजी बन सकता है। तो हम लोगों ने पूरे डिटेल में चेक कर लिया, पूरा वीक का डेटा सेंटिमेंट सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया। सो द कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।